शिक्षक साथियों नमस्कार। बेस लाइन एंट्री करते समय हमें कुछ सावधानियां रखना है और आने वाले कुछ परेशानी है उसका समाधान किस प्रकार से करना है। तो चलिए हम इसके लिए cgschool.in पर लॉगिन हो जाते हैं। तो चलिए हम cgschool.in से लॉगिन हो गए। अब यहाँ पर हम 3 लाइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर फिर शिक्षक के कार्य, यहाँ से हम विद्यार्थी और फिर यहाँ पर बेस लाइन एंट्री देखते हैं। तो चलिए कक्षा 5वीं का ही हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक कक्षा चुन लेते हैं, कक्षा 5वीं का, और सेक्शन का चयन कर लेते हैं और विषय का चयन कर लेते हैं। कोई भी विषय हम चयन कर लेते हैं, जैसे मैथ से किया, और विद्यार्थी खोजें। इस प्रकार से पेज हमारे सामने दिखाई देता है। यहाँ पर एक नया जुड़ चुका है जहाँ पर सभी विद्यार्थी का टिक करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हम क्रमांक को टिक करेंगे सभी का प्राप्तांक एंट्री वाला एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे क्रमांक वाला एक बार इस प्रकार से, तो सभी का इस प्रकार से एक्टिव हो जाता है अंक डालने के लिए इस प्रकार से। और जिस विद्यार्थी का हमको एक्टिव नहीं करना है उसको, जैसे हमको देवा कुमार विश्वकर्मा का एक्टिव नहीं करना है तो उसको क्लिक कर देंगे तो उसका एक्टिव नहीं होगा। इस प्रकार से एक साथ यहाँ से हम एक्टिव कर सकते हैं यह। फिर यहाँ पे आता है कि अंक प्रविष्टि, जैसा कि खंड अ है उसका प्राप्तांक 30 अंक का है तो यहाँ पर हम 2 डिजिट में भर सकते हैं। खंड ब जो है 12 नंबर का है, इसको भी 2 डिजिट में भर सकते हैं। लेकिन खंड सी जो है 8 नंबर का है, 1 डिजिट का है, इसलिए यहाँ पर हम 0 लगाकर नहीं भर सकते। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर भी बहुत से शिक्षक साथियों को परेशानी हो रहा है। यहाँ पर हमको केवल 1 डिजिट में अंक को प्रविष्ट करना है। इस प्रकार से यह एक जानकारी हो गया। फिर दूसरा एक समस्या आ रहा है कि जैसे ही सुरक्षित करने के बाद दूसरा सुरक्षित का ऑप्शन दिखाई नहीं देता। तो चलिए उस पर हम बात कर लेते हैं। इसको हम हटा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कक्षा 4वीं के ओपन कर लेते हैं विद्यार्थियों का, और यहाँ पर जैसे हम बताया हूँ मैं कि यहाँ पर विद्यार्थी का हमको एक साथ एंट्री करना है तो सभी यहाँ पर हम क्रमांक वाले ऑप्शन को ओपन जैसे ही टिक करेंगे सभी एक्टिव हो जाएगा यहाँ पर। और यदि कुछ विद्यार्थियों को हमको एंट्री नहीं करना है तो उसके कॉलम को टिक कर देंगे, हटा देंगे टिक को, तो वहाँ पर वो ब्लॉक हो जाएगा, भरा हुआ ऑप्शन बंद हो जाएगा। और यहाँ पर यदि कुछ विद्यार्थियों का करने के बाद हम सुरक्षित करते हैं नीचे की ओर आकर के, तो ये सुरक्षित वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है सुरक्षित यहाँ पर, तो सुरक्षित करने के बाद ये सेकेंड बार जब हम ऑप्शन भरते हैं तो यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको यहाँ पे 3 लाइन पे आ जाना है। अगर दिखाई एक्टिव के लिए दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर से 3 लाइन पे आकर के हमको यहाँ पर शिक्षक के कार्य पे आ जाना है और फिर विद्यार्थी पे और फिर बेस लाइन एंट्री। इस प्रकार से फिर से करेंगे तो वो जो सुरक्षित का ऑप्शन एक्टिव दिखाई नहीं दे रहा होगा वो एक्टिव दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम एक विषय का चयन कर रहे हैं तो उनमें सभी विद्यार्थियों का एंट्री करें जिसका हमको एंट्री करना है। 5 या 10 करने में हमको सुरक्षित का ऑप्शन एक्टिव दिखाई नहीं देता है तो हमको बार बार शिक्षक के कार्य और विद्यार्थी पे जाकर के बेस लाइन एंट्री को फिर से शुरू करना पड़ता है। इसलिए एक साथ एक विषय का भरना ज़्यादा उचित है। अगर विषय चेंज करने पर भी सुरक्षित का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको फिर से वही शिक्षक के कार्य और विद्यार्थी पे जाकर के बेस लाइन एंट्री को ओपन करना होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।